Hello students, welcome to my channel. So today we are going to continue measurement chapter exercise 16C from Selena book. So these are the problem sums. 3 drums can hold 16.62 kiloliter, 25.25 kiloliter and this kiloliter of petrol respectively. How much petrol can they hold in all? मतलब 3 ड्रम एक फर्स्ट ड्रम, सेकेंड ड्रम और थर्ड ड्रम होल्ड कर सकता है इतना पेट्रोल, तो टोटल कितना कर सकता है? तो ऑब्वियसली ये प्लस होगा. सो सी फर्स्ट ड्रम कैन होल्ड 16.62 kiloliter. Second drum can hold 25.25 kiloliter. Third drum can hold 75.68 kiloliter. तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वी विल गेट 117.55 kiloliter. अब ये तीनों को ऐड कर देना, इसमें फिर जाके 116.55 kiloliter पेट्रोल दे कैन होल्ड इन ऑल. और आप लोग लिख सकते हो इतना किलोलीटर पेट्रोल. यस, यही राइट है, ये लिखना. फिर नेक्स्ट सम. If 36 tins of oil weight 567 kg, what is the weight of 1 tin? Also find the weight of 25 such tins. 36 टीन का वेट इतना है, तो पहले हम लोग को 1 टीन का निकालना है. 1 टीन निकालने के बाद 25 टीन्स का भी निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है वेट ऑफ ऑयल इन 36 टीन्स, तो क्या है 567 kg. फिर वेट ऑफ ऑयल इन 1 टीन निकालना है, तो 1 निकालने के लिए डिवीजन करते हैं. तो 567 kg डिवाइड बाय 36. यहाँ पर ये डिवीजन किया हुआ है, तो 36 1 जो 36, देन 6 में 6 किया 0, 5 में 3 किया 2, फिर 7 उतारेंगे तो आया 180. 5 से किए तो अब क्या 2, यहाँ पे 27 आया. अब हम लोग यहाँ पे देखो डेसिमल लगा के इससे एक ज़ीरो हम लोग मांग सकते हैं. तो 27 डेसिमल लगा दिए और ज़ीरो इससे ले लिए, क्योंकि क्योंकि हम लोग को डेसिमल में करना है, फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है. फिर 7 से किए तो 252 आया. उसके बाद ये गया, फिर डेसिमल से हम लोग और एक ज़ीरो मांग सकते हैं. तो इस तरह 180 आया और ये कट गया. 15.75 5 से किए तो 180 आया और ये कट गया. देन वेट ऑफ 1 टीन इक्वल टू हम लोग निकाल लिए डिवाइड करके 15.75 kg. वेट ऑफ फिर 25 टिन्स निकालना है, तो अब एक दिया है ज़्यादा निकालना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है. पहले 5 से किए, फिर 2 से किए, फिर ऐड कर दिए. 2 के पहले डेसिमल है तो यहाँ भी 2 के पहले डेसिमल लगा दिए. इसके बाद आंसर में लिखिए वेट ऑफ 1 टीन इज़ 15.75 kg. वेट ऑफ 25 टीन्स इक्वल टू 393.75 kg, जो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आया. Now see 3 number. A long sleeve shirt requires 2 meters 6 decimeter 5 centimeter of cloth. How much cloth will be required for 15 such shirts? To give your answer in meters. तो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, यहाँ पर एक लॉन्ग स्लीव शर्ट के लिए कितना क्लोथ चाहिए? 2 मीटर 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर. ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन में. इसको हम लोग फर्स्ट चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि आंसर मीटर में मांगा है. तो 2 डेसिमल 6 और ये 5, यहाँ पे मीटर में चेंज हो गया. क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 15 शर्ट्स क्या होगा? तो ये 1 का है तो 15 का कितना होगा? तो ये इससे इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से पहले इनटू करेंगे, हम लोग को 1325 आया. फिर 1 से इनटू करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे. अब 2 के आगे डेसिमल है तो यहाँ भी 2 के आगे डेसिमल लगा देंगे. तो आया 39.75 मीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर 15 शर्ट्स. ओके. Now see 5 number.
Mr. Sohan requires 3.05 लीटर ऑफ पेट्रोल एवरी डे फॉर हिज कार. तो उनको हर रोज मतलब 1 डे में इतना लीटर पेट्रोल चाहिए. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल यू यूज इन अ मंथ. तो एक महीने में कितना चाहिए. तो एक दिन में इतना चाहिए. तो एक महीने में होता है 30 डेज. तो 30 डेज में कितना चाहिएगा. फिर इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट रुपीज़ पर लीटर, मतलब इतना रुपया दाम है 1 लीटर का, तो वो हर महीना कितना खर्चा करता है. तो इसके लिए पहले हम लोग पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 1 hour जर्नी इज इक्वल टू ओके, दैट वाज नंबर 5 क्वेश्चन. तो हम लोग पहले 5 ही कर लेते हैं. तो पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 1 डे इज इक्वल टू 3.05 लीटर. पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 30 डेज इक्वल टू 30 से इसको इंटू किए तो आया 95.50 लीटर. ओके, ये 30 डेज का पेट्रोल निकल गया. यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, यू कैन सी. नाउ पेट्रोल रिक्वायर्ड इन 30 डेज ये है, मिल गया हम लोग को. अभी कॉस्ट निकालना है कि इसका कितना प्राइस लगेगा. तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल दिया है क्वेश्चन में, ₹67.90 दिया है. कॉस्ट ऑफ दिस पेट्रोल यानी टोटल पेट्रोल जो 30 दिन में वो खर्चा करता है हम लोग को निकालना है. तो ये इस रुपये से 1 डे का पेट्रोल का जो खर्चा है उससे हम लोग इंटू करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वन. सो तो ये देखो, पहले 9 से इंटू किया, फिर 7 से इंटू किया, फिर 6 से इंटू किया, फिर इन तीनों को ऐड कर दिए. 2 के आगे देखो 1 और 2, यहाँ भी 1 के आगे डेसिमल है, यहाँ भी 1 के आगे डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 के आगे डेसिमल लगा देंगे. तो 6212 डेसिमल 85 ही स्पेंड ऑन पेट्रोल एवरी मंथ. अब 4 नंबर देखो, अ कार इन अ जर्नी रिक्वायर्स इतना लीटर्स ऑफ पेट्रोल पर आवर. 1 आवर में उसको इतना पेट्रोल लगता है. तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ जर्नी ऑफ 7.25 आवर्स. तो 1 घंटे में इतना लगता है, तो इतना आवर्स में कितना लगेगा. तो ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा. तो पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 1 आवर जर्नी इज 6.38 लीटर. पेट्रोल रिक्वायर्ड फॉर 7.25 आवर्स जर्नी, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई देखो, पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, देन 2 से मल्टीप्लाई किए, देन 7 से किए, फिर सब ऐड कर दिए. अभी 1 2 3 4 4 के आगे डेसिमल है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 4 के आगे डेसिमल लगा देंगे. सो पेट्रोल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 46.2550 लीटर. नाउ सी 6 नंबर, A hotel needs 165 liters of milk every day. हर दिन 165 liters of milk चाहिए होता है. तो how many liters of milk does it require for a week? तो 1 डे में इतना लीटर ऑफ मिल्क चाहिए, तो 7 डेज में कितना चाहिए. 1 वीक में 7 डेज होता है. तो इफ़ द मिल्क कॉस्ट रुपीज़ इतना पर लीटर, 1 लीटर का प्राइस इतना है, तो वो जो टोटल मिल्क निकलेगा उसका प्राइस कितना होगा. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 1 डे का इतना लीटर चाहिए, तो 7 डेज में कितना लीटर चाहिए. तो रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क फॉर 1 डे इक्वल टू 165 लीटर. रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क फॉर 7 डेज इक्वल टू, इससे इंटू करेंगे, देन विल गेट दिस लीटर्स इंटू करके. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, देख लो. फिर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क दिया हुआ है ₹31.50 पर लीटर. तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर दिया है. कॉस्ट ऑफ, अब ये जो निकाले हैं 7 डेज का लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ इसका निकालना है. तो इतना मिल्क का कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई यहाँ देखो, 115 जो बड़ा है वो नंबर मैंने ऊपर लिख दिया, जो छोटा है वो नीचे लिख दिया. 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो कट कर दो. 31.5 इससे इंटू किए 5 से, फिर 1 से, फिर 3 से, फिर सब ऐड किए. अब 1 के आगे डेसिमल है, तो यहाँ भी 1 के आगे लगा देंगे. उसके बाद 2 क्वेश्चन था, तो 115 लीटर ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड इन 1 वीक एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क इज ₹36382.5. Now see 7 number, a jar contains 5 liters of oil.
6 bottles each capacity 8 deciliter are filled with oil from the jar. How much oil is left in the jar? मतलब एक बड़ा जार है, उसमें 5 लीटर्स ऑफ ऑयल है और 6 बॉटल भरना है जिसमें 8 डेसीलीटर आ जाए. उसके बाद कितना ऑयल बच जाता है ये हम लोग को बताना है. तो टोटल ऑयल कितना है 5 लीटर्स. क्योंकि ये डेसीलीटर में है तो ये हम लोग को चेंज करना पड़ेगा इन डेसीलीटर. सो टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल इन 1 जार दिया है 5 लीटर. 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर होता है. तो 5 लीटर इक्वल टू 5 इंटू 10 करेंगे 50 डेसीलीटर. तो लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर. मतलब इसको ऊपर करके लिख लो, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर. तो लीटर से डेसीलीटर जाएंगे तो 10 से होगा. तो 10 से इंटू किए 50 डेसीलीटर में चेंज हो गया. कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल क्या है 8 डेसीलीटर. कैपेसिटी ऑफ 6 बॉटल्स क्या है 6 से इंटू किए 48 डेसीलीटर. मतलब कि 6 बॉटल में इतना ऑयल जाएगा. तो हम लोग को टोटल कितना ऑयल था 50 डेसीलीटर था. जाएगा कितना इतना. तो ऑयल लेफ्ट इन द जार. सारा बॉटल्स भरने के बाद कितना ऑयल रह जाएगा 50 माइनस 48. तो 2 डेसीलीटर बच जाएगा. टू डेसीलीटर ऑयल 50 डेसीलीटर से 48 डेसीलीटर को माइनस करेंगे 2 डेसीलीटर बच जाएगा. तो क्वेश्चन में पूछा है कि जार में कितना लेफ्ट होगा. तो 2 डेसीलीटर ऑयल इज लेफ्ट इन द जार. नाउ सी 8 number sums. A rope is 15 meters 60 centimeter long. How many pieces each measuring 25 centimeter long can be cut from it? Find the length of the remaining rope. So एक रोप है जो इतना लेंथ है उसका. तो उसमें कितने पीसेस 25 सेंटीमीटर के कट होंगे. तो फर्स्ट वी विल हैव टू चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर. देन इतना पीसेस निकालना है तो इससे डिवीजन करना पड़ेगा. सो सी टोटल लेंथ ऑफ अ रोप है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर. चेंज करेंगे तो आएगा 1560 सेंटीमीटर. मेजरमेंट ऑफ वन पीस रोप क्या है 25 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ पीसेस विल बी टोटल बाय 25 से इसको डिवाइड करेंगे. विल गेट पहले 25 6 150. देन इसको 2 से करेंगे विल गेट 50. फिर 10 बचेगा. तो 62 पीसेस कैन बी कट फ्रॉम द रोप और 10 सेंटीमीटर ऑफ रोप बच जाएगा. Now see 9 number. How many 0.20 liter cups can be filled up from 5 liter jug of lemonade? तो इसके लिए कैपेसिटी ऑफ 1 कप क्या दिया हुआ है 0.20 लीटर और टोटल लेमनेड क्या है 5 लीटर. और हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ कप्स. तो 5 लीटर से हम लोग को डिवीजन करना पड़ेगा. तो फर्स्ट देखो 5 डिवीजन बाय, फिर ये दोनों ही लीटर में है तो 20 बाई 100 हम लोग लिख सकते हैं. बिकॉज यहाँ से डिसिमल हटाए हैं तो नीचे 100 बैठाएंगे. तो डेसिमल से इसको डिवाइड करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है. तो 20 बाई 100 कर देंगे डेसिमल हटा के. देन यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये हम लोग सीखे थे डिवीजन में, फ्रैक्शन वाला डिवीजन में, कि इंटू करने के लिए फिर इसको रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा कर देते हैं. तो 20 नीचे चला जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा. 0 0 कट गया. 2 1 2 2 5 10. We will get 5 5 25 cups. So 25 cups can be filled. Now see 10 number. John gives rupees 3565 for 50 liters of petrol. Find the cost of petrol per liter. Also find the cost of 30 liters of petrol. तो जॉन इतना रुपया दे रहा है 50 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए. तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर 1 लीटर का निकालना है. तो 50 लीटर का इतना दाम है तो 1 लीटर का क्या दाम होगा. ऑल्सो हम लोग को कॉस्ट निकालना है 30 लीटर्स का. तो पहले तो 50 लीटर का दिया है तो इससे हम लोग 1 लीटर का निकालेंगे. तो कॉस्ट ऑफ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल
इज इक्वल टू 3565 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर निकालेंगे, विल डिवाइड दिस, डिवाइड करते हैं, 1 निकालते हैं तो डिवाइड देखो यहाँ पे किया हुआ है। सेवन से करेंगे पहले, 6 आया, फिर 5, फिर 1 से किए तो 5 आया, फिर डेसिमल बैठाए और इससे 0 ले लिए तो 3 से हम लोग फिर कट कर दिए तो आया 71.3 यहाँ पे होगा। 1 लीटर का प्राइस। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹71.3। अभी 30 लीटर्स का भी निकालने बोला है तो कॉस्ट ऑफ 30 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या होगा, 1 लीटर का प्राइस ये है तो 30 लीटर का प्राइस क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे देखो यहाँ पर, तो 0 से किए तो 3 0, फिर 3 से किए तो ये 2139, फिर ऐड किए फिर 1 के आगे डेसिमल है तो यहाँ भी 1 के आगे लगा देंगे, बचा क्या 2139 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 30 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹2139। So this is all about measurement from Selena book. So next we will do the exercise of time. So like, share and subscribe students, and keep motivating me and wait for my another video. Thank you.